नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात में लव जिहाद के कानून पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने लव जिहाद कानून की कई धाराओं पर रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 से संविधान से मिले धर्म को चुनने और अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकार का हनन होता है। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक साबित ना हो कि लड़की को लालच देकर शादी की गई है, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा लव जिहाद मामलों में सिर्फ पीड़ित पक्ष ही शिकायत कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमित राजपूत का। कई धाराओं पर गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणियां सामने आई है अमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो मामला है ये जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक पिटीशन जो है वो दाखिल की गई थी गुजरात हाईकोर्ट में। गुजरात सरकार ने जो लव जिहाद का कानून पारित किया विधानसभा में और वो जिस तरह से यहाँ पर अमल में भी आ चुका है, उसको लेके ये एक पिटीशन जो थी वो की थी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, और उस पिटीशन की सुनवाई चल रही थी। और साथ साथ हाईकोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के दौरान जो धारा है लव जिहाद की, धारा 3, 4, 5, 6 जो धाराएं हैं, उस मामले में विशेष तौर से टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ये जो धाराएं हैं इन पे तत्काल रोक लगाई जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई लड़की अगर किसी विधर्मी लड़के से शादी करती है बिना दबाव के, बिना जबरदस्ती के, तो उसके ऊपर ये धाराएं लगाई नहीं जा सकती हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से ये मामले के अंदर हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की कि क्या कोई विधर्मी लड़के से कोई लड़की अगर अपने मन से शादी करती है तो उस पर कैसे लव जिहाद का कानून के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर एफआईआर कर सकते हैं। तो फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट ने इन 4 धाराओं पे रोक लगाई है और सूचना भी दी है कि इस तरह के जो मसले गुजरात पुलिस अमित, लेकिन इन धाराओं पर रोक लगाने की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? क्या निकल के सामने आ रही है वजह कि इन धाराओं पर फिलहाल अब रोक लगा दी गई है? देखिए कंचन, जिस तरह से जो पिटीशन करता जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी और हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने ये भी कहा था, उनके वकील ने भी कहा था कि इस धाराओं का जो उपयोग है, लव जिहाद जो कानून बनाया गया है उनका पुलिस जो है वो दुरुपयोग कर रही है और गलत तरीके से जो अपने मन से जो लड़के और लड़कियां शादी करते हैं, चाहे वो अलग अलग कास्ट के हों, धर्म के हों, तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और इसलिए इस धारा का गलत उपयोग किया जा रहा है। और गुजरात हाईकोर्ट ने इसे सुना और तत्काल इन लव जिहाद की धारा नंबर 3, 4, 5, 6 पे तत्काल रोक लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं और तुरंत इस पे अमल करने की बात भी कही है। अमित, एक और अहम जानकारी जो ये आ रही है कि तीसरे पक्ष के जरिए एफआईआर दर्ज कराने पर भी रोक लग गई है। बिल्कुल, ये जो पूरी सुनवाई जो हो रही थी उसके दौरान साथ ये भी मामला सामने रखा गया था कि जब कोई तीसरा पक्ष भी, चाहे वो कोई धार्मिक संगठन हो, वो भी अगर कंप्लेन करता था इस लव जिहाद के मामले में, अगर पुलिस के अंदर उसके तरफ से कंप्लेन की जाती थी तो उस कंप्लेन के दौरान भी पुलिस जो है वो एक्शन में आती थी, क्योंकि इस धारा के अंदर इस तरह के प्रावधान दिए गए थे कि अगर कोई लड़की जो है उसकी विधर्मी लड़के से शादी होती है और उसकी जानकारी अगर किसी धार्मिक संगठन या तीसरे कोई पक्ष को जानकारी मिलती थी तो वो भी इस मसले में आगे आके अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करा सकता था। तो ये सारी जो धाराएं हैं इन्हें तत्काल रोक इन पे लगाई गई है और एक ये बड़ा झटका जो है वो गुजरात सरकार को है, क्योंकि गुजरात सरकार ने जिस तरह से लव जिहाद का जो कानून पारित किया था पिछले विधानसभा सत्र के अंदर, उसके अंदर बिल्कुल। तो हाईकोर्ट के इस फैसले को बहुत बारीकी से आपने अमित हमें बताया, दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस खास जानकारी के लिए।